स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MCQ पॉइंट्स में। मैं हूं सुभाष। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और फ्रेंड्स परीक्षा की तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का यह जो सेशन है फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यानी कि JSSC के द्वारा मैट्रिक लेवल के जितने सारे प्रतियोगिता परीक्षाएं कराए जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फ्रेंड्स यह जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यानी कि फ्रेंड्स, उत्पाद सिपाही की जो परीक्षा फ्रेंड्स 22 अप्रैल 2026 को संभावित तिथि रखा गया है, उसी की तर्ज पर मंजर भाग 2 के पद भाग यानी कविता भाग के जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं उसको मैं चित्र के माध्यम से और आसान ट्रिक के माध्यम से इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया हूं। और फ्रेंड्स, यह जो सेशन है फ्रेंड्स उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है जो मंजर भाग 2 के कविता भाग का जो प्रश्न कैसे बनते हैं या फिर कविता भाग उनको समझ में नहीं आता होगा, तो उन विद्यार्थियों के लिए फ्रेंड्स यह जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेशन की तरफ बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए होंगे फ्रेंड्स तो MCQ पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन आपको मिलेगा, उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स प्रेस करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा फ्रेंड्स तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेशन से बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मंजर भाग 2 जो नागपुरी बुक है फ्रेंड्स, उनके संपादक कौन है उनको जानेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि नागपुरी मंजर भाग 2 जो किताब है उकर संपादक के हक हैं। इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर संपादक 2 हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि संपादक कहने का मतलब एडिटर कौन है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला है शकुंतला मिश्र और दूसरा है उमेश नंद तिवारी। तो फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि मंजर भाग 2 के संपादक के हक हैं, तो यहाँ ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए में रहेगा शकुंतला मिश्र, ऑप्शन बी में रहेगा उमेश नंद तिवारी, ऑप्शन सी में रहेगा डॉक्टर गिरिधारी राम गंजू और ऑप्शन डी में रहेगा ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। कहने का मतलब शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी जो है फ्रेंड्स इसका एडिटर है, यानी कि मंजर भाग 2 नागपुरी बुक है, उनका एडिटर कौन है, संपादक कौन है, तो शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे निर्देशन, कहने का मतलब डायरेक्टर कौन है, यानी कि मंजर भाग 2 के निर्देशन करने वाले कौन है, तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स कुमारी बसंती और गिरिधारी राम गोंजू, जिनको हम लोग गिरिराज उपनाम जो है गिरिराज के नाम से हम लोग जानते हैं। और फ्रेंड्स, मंजर भाग 2 जो बुक है फ्रेंड्स, इनका संस्करण प्रथम संस्करण कहने का मतलब उसमें त्रुटि जो होता है किताब में, यदि कोई त्रुटि है उसको सुधार करने के लिए उसी को बोलते हैं संस्करण। तो सुधार प्रथम बार कब किया गया था, तो याद रखिएगा प्रथम बार 2010 ईस्वी में किया गया था और द्वितीय संस्करण कब हुआ था, तो 2021 में हुआ था। इसको याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि मंजर भाग 2 नागपुरी किताब कर कई बार संस्करण हुई है, तो याद रखिएगा 2 बार संस्करण हुई है। पहला संस्करण कब हुई है, तो 2010 में, दूसरा संस्करण कब हुआ है, 2021 में। इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि नागपुरी मंजर भाग 2 के जो कविता है उस कविता के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, राइटर कौन है, उसको जानेंगे, या फिर कोई राइटर है वह कौन सा कविता का रचना किए हैं। प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, यानी 6 से 7 प्रश्न यहाँ से कविता से और लेखक से प्रश्न बनते हैं। इसलिए फ्रेंड्स यह टॉपिक या जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वैसे स्टूडेंट के लिए यह काफी महत्वपूर्ण होगा जो मंजर भाग 2 के जो कविता कौन है या फिर कौन कविता के लेखक कौन है उसको समझने में यदि कठिनाई होते होगा तो फ्रेंड्स यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे जो पहला जो हम लोग का जो इस किताब का जो पहला जो कविता है वह कौन है, माय सरस्वती, यानी माय सरस्वती जो है जो कविता है उसके लेखक कौन है, तो याद रखेंगे संत कुमार पांडे हैं। इसको याद करने की जो ट्रिक है फ्रेंड्स, संतों पर ही माँ सरस्वती की कृपा होती है, यानी कि संतों से हो गया संत कुमार पांडे और माँ सरस्वती की कृपा होती है, इसे याद कर सकते हैं। दूसरा जो फ्रेंड्स विश्वनाथ शाही, यानी कि विश्वनाथ शाही को जो राइटर कौन है, तो याद रखेंगे प्रफुल्ल कुमार राय, यानी विश्वनाथ शाही कविता के लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो याद रखेंगे प्रफुल्ल कुमार राय। इसको कैसे याद करेंगे, तो विश्वनाथ यानी विश्वनाथ मतलब हो गया विश्वनाथ शाही का जो कविता का नाम है, यानी भोलेनाथ इसको कहा गया है हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, यानी खुश रहते हैं। तो यानी कि भोलेनाथ जो है हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, कहने का मतलब प्रफुल्ल से हो गया प्रफुल्ल कुमार राय और विश्वनाथ कहने का मतलब हो गया भोलेनाथ को कहा गया है विश्वनाथ। इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि विश्वनाथ शाही के रचनाकार कौन है, तो प्रफुल्ल कुमार राय है, इसको याद रखिएगा। अगला जो कविता फ्रेंड नवीन शुभ, तो नवीन शुभ जो कविता है उनका राइटर कौन है, तो विशेश्वर प्रसाद है। तो याद रखेंगे इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, हर नवीन सुबह विशेष यानी विशेश्वर होती है, यानी कहने का मतलब हर नवीन सुबह हर नया सुबह जो फ्रेंड्स एक विशेष होता है,
इसको इस प्रकार से याद करेंगे। जैसे नवीन शुभ कहने का मतलब हो गया हर नवीन शुभ, माने हर नया शुभ विशेष होता है कहने का मतलब नवीन शुभ का जो लेखक है राइटर कौन है, विशेश्वर प्रसाद है। आगे देखेंगे बिहान। बिहान जो कविता है उनके लेखक कौन है, तो सरदानंद प्रसाद सरदा प्रसाद शर्मा है। तो फ्रेंड्स सरदा प्रसाद शर्मा जो फ्रेंड्स उसको कैसे याद करना है, तो बिहान होते ही माँ शारदा का वंदना करो, यानी कि माँ शारदा का मतलब सरस्वती माता की वंदना करो। इसको यहाँ पर एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि बिहान होते ही माँ शारदा की वंदना करो। तो बिहान मतलब हो गया कविता का नाम हो गया बिहान, शारदा से हो गया सरदा प्रसाद शर्मा है, इसको याद रखेंगे। आगे यहाँ पर देखेंगे जागा। जागा जो कविता है उनको राइटर कौन है, तो यहाँ पर जागा कविता का जो राइटर है लाल रणविजय नाथ सहदेव। तो यहाँ पर लाल रणविजय नाथ लिखा गया है, तो पूरा नाम है लाल रणविजय नाथ सहदेव। इसको कैसे याद करना है, तो जागा लाल अब रणविजय का समय है, यानी कि रण विजय, यानी कि रण में विजय होने के लिए आपको जागने का जरूरत पड़ता है, यानी कि जागने से हो गया आपको जागा कविता का नाम हो गया। और रण विजय, रण में विजय माने कि यदि कोई युद्ध में आपको विजय होना है उसके लिए आपको जागना पड़ेगा। तो रण विजय का मतलब हो गया लाल रणविजय नाथ सहदेव हो गया, और जागा का मतलब हो गया कविता हो गया। आगे देखेंगे मांदर का तान। मांदर का तान जो कविता है फ्रेंड उसका लेखक कौन है या राइटर कौन है, तो इसका उत्तर होगा गिरधारी राम गोंझू, जिनको हम लोग गिरिराज के नाम से भी जानते हैं, यानी जो निर्देशक भी इस मंजर भाग 2 का निर्देशक भी, इसको याद रखिएगा। सॉरी मांदर का तान जो है फ्रेंड्स इनको ट्रिक कैसे याद करना है, गिरधारी ने मांदर की तान छेड़ी सब झूम उठे, यानी कि गिरधारी जो है फ्रेंड, गिरधारी मतलब गिरधारी राम गंजू को बोला जा रहा है। गिरधारी ने मांदर की तान छेड़ी, माने कि मांदर जब बजा है तो सब कोई क्या किए, झूम उठे, इसे याद रख कर सकते हैं। आगे देखते हैं कहत है मजदूर। कहत है मजदूर जो है इनके राइटर कौन है, तो याद रखेंगे चंद्रदेव सिंह। इसको कैसे याद करना है, तो मजदूर जो है फ्रेंड्स चंद्रदेव की रोशनी में भी काम करते हैं, यानी कि मजदूर लोग होते हैं वह चंद्र यानी चांद के रोशनी में भी काम कर सकते हैं। तो मजदूर कहने का मतलब हुआ कहत है मजदूर जो कविता है उनका नाम हो गया, और चंद्रदेव सिंह जो है उनका राइटर हो गया, इसको याद करना है। लहरा। लहरा जो कविता है फ्रेंड उनका लेखक कौन है, तो प्रमोद चंद्र देवघरिया है। प्रमोद चंद्र देवघरिया जो है फ्रेंड्स इसको कैसे याद करेंगे, तो देवघर में भक्ति का लहरा उठा है। देवघर जो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा सावन में बहुत सारे भक्तों का भीड़ उमड़ पड़ता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि देवघर से हो गया प्रमोद चंद्र देवघरिया, और लहरा से हो गया कि लहरा जो कविता का नाम हो गया लहरा, यानी कि देवघर में भक्ति का लहरा उठा है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे चलते चल। चलते चल जो कविता है फ्रेंड्स उनका लेखक कौन है, तो इसको याद करना शकुंतला मिश्र है। तो इसको कैसे याद किया जाएगा कि शकुंतला चलते चल के पथ पर थी, यानी कि चलते चल के पथ पर थी, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे तोर खातिर। तोर खातिर जो कविता है फ्रेंड्स इनका जो रचनाकार कौन है, तो उमेश नंद तिवारी, जो इस बुक के यानी कि मंजर भाग 2 के कौन है, संपादक है, एडिटर, इसको याद रखना है। तो इसे तोर खातिर जो कविता है उनके रचनाकार कौन है, उमेश नंद तिवारी। इसको कैसे याद करना है, तो उमेश मैंने यह सब सिर्फ तोर खातिर किया, यानी कि उमेश कहने का मतलब उमेश नंद तिवारी यह सब सिर्फ तोर खातिर किया। तोर खातिर कहने का मतलब कविता का नाम हो गया तोर खातिर। आगे यहाँ पर देखेंगे कलम। कलम जो कविता है उनका रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर खालिक अहमद। तो इसको कैसे याद करेंगे, क से कलम ख से खालिक, इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, या फिर खालिक का कलम हमेशा उनके पास रहता है, इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर कविता जो है भाई भाई, तो सॉरी यहाँ पर भाई भाई है। भाई भाई जो कविता है उनका जो रचनाकार कौन है, तो महेश्वर दास मुंशी जो है इनका कविता का रचनाकार है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो महेश्वर की नज़र में सब भाई भाई हैं। तो महेश्वर दास मुंशी जो है उनकी नज़र में सब भाई भाई हैं, इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर सरयफूल। सरयफूल जो कविता है उनके रचनाकार कौन है, तो मुकुंद नायक। इसको कैसे याद करेंगे, तो मुकुंद जो है वह सरयफूल को बहुत पसंद करते हैं, यानी मुकुंद को सरयफूल बहुत पसंद है। तो सरयफूल से हो गया कविता का नाम हो गया सरयफूल, और मुकुंद से हो गया मुकुंद नायक जो है इनका रचनाकार है। आगे देखेंगे आसार। आसार से होगा फ्रेंड्स, आसार जो कविता है उनका रचनाकार कौन है, तो मेघनाथ ओहदार। तो मेघनाथ ओहदार जो है कैसे इसको याद करना होगा ट्रिक के माध्यम से, जब मेघ बरसते हैं तभी आसार खेती शुरू होता है। तो मेघ जब बरसते हैं तब जाकर आसार खेती शुरू होता है, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। आगे है धनक गति। धनक गति के जो रचनाकार कौन है, तो पांडे सच्चिदानंद राय है। इसको कैसे याद करेंगे, धन की गति छोड़ो और सच्चिदानंद में मन लगाओ, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे सुख हो तक तो।
सुख हो तक तो जो कविता है उनके रचनाकार कौन है? तो पार्थनंद तिवारी। इसको कैसे याद करना है? तो पार्थ कहने का मतलब अर्जुन को युद्ध के बाद ही सुख मिला, अर्जुन को युद्ध के बाद ही सुख मिला, इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कविता के राइटर और कौन राइटर किस कविता को लिखे हैं, इससे प्रश्न 6 से 7 प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाफल कांदा जो कविता है उनके राइटर कौन है। तो याद करेंगे प्रफुल्ल कुमार राय, यानी भाफल कांदा कविता का राइटर कौन है? तो प्रफुल्ल कुमार राय। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? तो कंदमूल खाकर मन प्रफुल्लित हो गया, यानी कांदा खाकर मन प्रफुल्लित हो गया। कांदा से हो गया भाफल कांदा जो कविता का नाम हो गया, और मन प्रफुल्लित हो गया कहने मतलब प्रफुल्लित मतलब प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा यह कविता लिखा गया है। आगे देखेंगे स्वाति मधु। तो स्वाति मधु जो कविता है उनके रचनाकार कौन है? तो कुमारी बसंती। तो इसको कैसे याद करेंगे? बसंत ऋतु में ही फूलों से मधु मिलता है, यानी कि बसंत ऋतु से हो गया कुमारी बसंती हो गया, और बसंत ऋतु में ही फूलों से मधु मिलता है, मधु से हो गया स्वाति मधु। इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर मैडम मिस हनीमून, यानी कि मैडम मिस हनीमून जो कविता है उनके रचनाकार कौन है? तो इसको याद रखेंगे सहनी उपेंद्र पाल नहन सहनी उपेंद्र पाल नहन जो है इस कविता के रचनाकार हैं। इसको कैसे याद करेंगे? कि मैडम हनीमून मनाने नहन पहाड़ी गई, यानी कि मैडम हनीमून मनाने नहन पहाड़ी गई कहने का मतलब मैडम से हो गया मैडम मिस हनीमून, और नहन पहाड़ी गई कहने का मतलब नहन मतलब सहनी उपेंद्र पाल नहन हो गया। आगे हम लोग देखेंगे बजर केवायर जो कविता है उनका रचनाकार कौन है? तो इसका जो रचनाकार है गिरधारी राम गंजू, जिसको हम लोग गिरिराज के नाम से भी जानते हैं। इसको कैसे याद करेंगे? बजर जैसा भारी केवायर, बजर जैसा भारी केवायर केवल गिरधारी खोल सकते हैं। गिरधारी मतलब श्री कृष्ण को बोल सकते हैं। तो बजर जैसा केवायर को सिर्फ कौन खोल सकते हैं? गिरधारी ही खोल सकते हैं। तो बजर कहने मतलब बजर केवायर जो है इस कविता का रचनाकार कौन है? तो गिरधारी राम गंजू। इसको याद रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे मुड़े मेड़की भूत, यह जो कविता है इनके रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जो है। इसको कैसे याद करेंगे? तो भुवनेश्वर ही सिर मतलब मुड़े मतलब हो गया मूड बोलिए या फिर सिर बोलिए हेड। तो भुवनेश्वर ही सिर से भूत उतार सकते हैं, यानी कि भुवनेश्वर जो है एक प्रकार से भगत है, वह मूड से भूत मेड़की भूत को उतार सकते हैं, माने सिर जो है मुंडी से भूत को उतार सकते हैं। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे जूली दीदी जो कविता है इनके रचनाकार कौन है? तो शकुंतला मिश्र हैं। इसको कैसे याद करेंगे? तो आज की जूली दीदी पुरानी शकुंतला जैसे लगती है, यानी कि आज की जो जूली दीदी है वह पुरानी शकुंतला जैसे लगती है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बाझली तो बुझली, यह जो कविता है इनके रचनाकार कौन है? तो उमेश नंद तिवारी हैं, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी हैं। इसको कैसे याद करना है? तो पहली में बाज जाओ तो उमेश का नाम लो बुझ जाएगी, यानी कि पहली में बाजली तो बुझली मतलब पहली में बाज जाओ कहने का मतलब बाजली तो बुझली हो जाएगा, और उमेश का नाम लो बुझ जाएगी, यानी उमेश का नाम लो, यानी उमेश नंद तिवारी हो गया। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे चंगड़ दासक सपना, यानी चंगड़ दासक सपना जो कविता है उनके लेखक कौन है? इनके राइटर कौन है? रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे पांडे दुर्गानाथ राय जो है इनके रचनाकार हैं। इसको कैसे याद करेंगे? तो दास ने सपने में माँ दुर्गा के दर्शन किए। दास का मतलब हो गया चंगड़ दासक, सपना जो है दासक मतलब हो गया कवि के नाम कविता का नाम हो गया, और पांडे दुर्गानाथ मतलब दुर्गा का दर्शन की जो रचनाकार के नाम हो गया। आगे देखेंगे जिंदगी का रूप के जो लेखक कौन है? पंचम साहू है। इसको कैसे याद करेंगे? जिंदगी 5 तत्वों से बनी है, जिंदगी मतलब जीवन जो है 5 तत्वों से बनी है। इस प्रकार से यह 5 तत्व मतलब पंचम हो ऐसा हो गया, और जिंदगी मतलब जीवन मतलब जिंदगी का रूप जो कविता का नाम है। आगे देखेंगे अंगना का तुलसी जो है फ्रेंड्स वह कविता जो है इनके रचनाकार कौन है? तो अजय किशोर पांडे है। इसको कैसे याद करेंगे? जिसके आंगन में तुलसी हो वह घर अजय रहता है। इस प्रकार से याद कर, अजय से हो गया अजय किशोर पांडे, जिसके आंगन में तुलसी हो मानी अंगना का तुलसी हो गया कविता। आगे हम देखेंगे भाईगे बाचलक जिया मोर, यह जो कविता है इनके रचनाकार कौन है? तो हरिनंदन राम है इनका कविता रचनाकार है। आगे जैसे हम ट्रिक में देखेंगे कि जिया तब बची जब हरि की शरण में भागा, यानी कि जिया जो है तब बच गई जब हरि की शरण में वह भाग गई। इस प्रकार से इसका ट्रिक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माय सरस्वती जो कविता है उनसे संबंधित प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानेंगे कि माय सरस्वती जो कविता है उनके रचनाकार कौन है। तो संत कुमार पांडे। इसको कैसे याद करना है, माय सरस्वती कविता के संत कुमार पांडे जो रचनाकार, उसको याद करने का ट्रिक है संतों पर ही माँ सरस्वती की कृपा होती है। तो संतों कहने का मतलब हो गया संत कुमार पांडे और माँ सरस्वती कविता का नाम हो गया। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर बना है, सबसे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि माय सरस्वती कविता में केकर जय कहल जाए, यानी कि माय सरस्वती कविता में केकर जय कहल जा है। तो इसका उत्तर जो होगा फ्रेंड्स देव महामती। जैसे पहला लाइन में है, कविता का पहला लाइन में ही कहा गया है कि जय माँ सरस्वती जय देवी महामती, बुद्धि बल मांगो ना सहाय जे निर्मल मति मोर। इस प्रकार से कहा गया है। तो सरस्वती माय सरस्वती जो कविता है उसमें सरस्वती माता को देवी महामती के नाम से जाना गया है, इसको याद रखिएगा। आगे यहाँ पर दूसरा सवाल दिया गया है कि कवि माने माय सरस्वती कविता में कवि का कर वर मांगे लायक है, यानी कवि जो है क्या चीज का वर मांगते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा संत वर मांगते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स जैसे कविता का लास्ट में देखिएगा कि सतगुण भैरो हिय आय के कपट कुमित जारो संत वर दे के। कपट कुमित जारो माने छल कपट को क्या कीजिए हर लीजिए और सद्गुण हम यहाँ आके हमें मुझ में भर दीजिए। इस प्रकार से कविता में कहा गया है, यानी कि संत वर मांगे हैं कवि, इसको याद रखिएगा। आगे फ्रेंड्स कि कौन अवगुण के हर एक लिए विनती करेला, यानी कि कवि जो है कौन अवगुण को हरने के लिए विनती करते हैं सरस्वती माता से, उसको इसमें कहा गया है। तो सब इसका जो उत्तर होगा वह छल कपट को। इसे लास्ट लाइन में लिखा गया है कि सद्गुण भरो हिया आय के कपट कुमित जारो संत वर देही के कपट कुमित जारो। इस प्रकार से छल कपट को हारने का बात इसमें कहा गया है सरस्वती माता कविता में। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि कवि माय सरस्वती से क्या मांगेला, यानी कि सरस्वती माय कविता में कवि जो है माय सरस्वती से क्या मांगता है। तो बल बुद्धि मांगता है, यानी कि बुद्धि बल मांगता है। जैसे पहला लाइन में ही कहा गया है कि जय माँ सरस्वती देवी महामती बुद्धि बल मांगो ना, यानी क्या मांग रहे हैं, बुद्धि बल मांगो ना सहाय जे निर्मल मति मोर। इस प्रकार से कहा गया है। आगे जो फ्रेंड्स कि सरस्वती माँ का वस्त्र कैसा है, माने कि इस कविता में सरस्वती माँ का वस्त्र कैसा है। तो इसका वस्त्र जो है फ्रेंड्स श्वेत है, यानी कि चरका है। चरका का मतलब सफेद है, इसको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर कहा गया है करो अब आय के निर्मल मति मोर श्वेत अंबर ज्योति महाज्ञानी ज्ञान गति। इस प्रकार से कहा गया, यानी कि श्वेत कहने का मतलब चरका रंग का सफेद रंग का इसमें सरस्वती माता का वस्त्र इसमें दिखाया गया है इस कविता में। आगे देखे ना आगे यहाँ पर देखेंगे कि बाल रूपी बिनती में क्या भेटाएला। बाल रूपी जो बिनती है उसमें क्या भेटाता है उसको। तो इसमें प्रश्न जो होगा कि इसका उत्तर जो होगा ममता करुणा, यानी कि बाल रूपी बिनती में कवि के अनुसार बाल रूपी बिनती में का भेटाएला है। तो इसका उत्तर जो होगा ममता करुणा भेटाएला। जैसे कहा गया है कि विनय पुकारे जे दया करू कर जोरो ममता करुणा हेरी बाल विनय मोरी, माने कि जो बाल रूपी जो बिनती है उसमें क्या भेटाता है, तो ममता करुणा भेटाता है। इसको याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे कि इस कविता में माय सरस्वती के कहाँ वास करे के लिए विनती करल जा है, यानी कि इस कविता जो माय सरस्वती कविता में माँ सरस्वती को कहाँ वास करने के लिए विनती किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा कंठ में। इस प्रकार से कहा गया है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर बोल सकते हैं कि ममता करुणा हेरी बाल विनय मोरी वास करु कंठ में समाय के भाषा पाठ ज्ञान। इस प्रकार से इसका जो है कविता है उसमें कहा गया है, तो इसको याद रखिएगा कंठ में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे विश्वनाथ शाही कविता है, उनके रचनाकार कौन है। तो प्रफुल्ल कुमार राय। इसको कैसे याद करेंगे, विश्वनाथ मतलब भोलेनाथ हमेशा क्या रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं। यानी कि विश्वनाथ शाही के जो रचनाकार कौन है, प्रफुल्ल कुमार राय, यानी कि विश्वनाथ जो है हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस कविता से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया हूँ, वो भी चित्र के माध्यम से, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे पहला सवाल जो दिया गया है, विश्वनाथ शाही कविता में के धारी धारी चलना है, यानी कि इस कविता में कौन धारी धारी चले उसको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा शहीद मन, यानी कि इस कविता में विश्वनाथ शाही कविता में शहीद मन धारी धारी चलना है। जैसे पहला ही पद में कहा गया है कड़की उठले तलवारी शहीद चलने धारी धारी देख के फिरंगी चाल उठल तलवार ढाइल। इस प्रकार से पहला में ही कहा गया है कि कड़की उठले तलवारी शहीद चलना है धारी धारी, यानी कि शहीद जो है धारी धारी चले थे, एक पंक्ति से चले थे, उसको इस कविता में बताया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत में
होवेक वाला घटना कौन होवेक वाला घटना कर छाप भेटल, यानी कि कौन घटना का छाप भेटाता है, यानी इस कविता में भारत में होवे वाला कौन घटना का चित्रण मिलता है, जिक्र मिलता है, उसको बताना है। तो इसका उत्तर होगा 1857, यानी कि 1857 का जिक्र इस विश्वनाथ शाही कविता में मिलता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर इसका कविता में कहा गया है कि गोटा गतर अनल अनल संचारी, यानी कि पूरा जो बॉडी है, अंग है, उसमें पूरा आग का संचार हो जाता है, आँख सबके अंगार, यानी कि आँख लाल हो जाता है। 1857 जमा होले एके ठन, यानी कि 1857 का क्रांति का जिक्र इस विश्वनाथ शाही कविता में मिलता है, इसको याद रखिएगा। सॉरी, आगे देखेंगे कि विश्वनाथ शाही कविता में का बन के अपन आदमी धोखा दिला, सॉरी यहाँ पे ई होगा, माने विश्वनाथ शाही कविता में का बन के अपन आदमी धोखा दिला, तो इसका उत्तर होगा विभीषण बन के। यानी कि इस कविता में कहा गया है कि अपना आदमी क्या बन के धोखा दिए हैं, तो इसका उत्तर होगा विभीषण बन गए। जैसे कहा गया है, कापे अंग्रेज सरकारी बंगिंगम हिले दीवारी, अपने आदमी जन बन गेले विभीषण, अपन से जारी दगा दिले बड़ी भारी। इस प्रकार से कविता में कहा गया है कि अपने आदमी बन गया है विभीषण, इस कविता के माध्यम से कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा विभीषण। आगे यहाँ पर देखेंगे कि शहीद मन का देख के तलवार ढाल उठा लेना, यानी कि शहीद मन जो है या शहीद जो है क्या देखकर या किस रवैया से वह क्या किए तलवार उठा लिए, उसको बताना है। तो इसका उत्तर होगा फिरंगी चाल देखिए, यानी कि अंग्रेज लोग का जो फिरंगी चाल था उनको देखकर क्या किए, शहीद क्या कर दिए, तलवार उठा लिए, इस प्रकार से कहा गया। जैसे कहा गया फ्रेंड्स कि कड़की उठले तलवारी, शहीद चले धारी धारी देख के फिरंगी चाल, यानी कि फिरंगी का चाल देख कर क्या किया, तलवार उठा लिए कौन, शहीद लोग। आगे प्रश्न देखेंगे कि कविता विश्वनाथ शाही में का के प्रलयंकारी बताल जा है, यानी कि कविता जो विश्वनाथ शाही में प्रलयंकारी क्या को बताया गया है, उसको यहाँ पर हम लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे 1857 जमा होले एके ठन रन भेरी फुकले हुकारी पनिच का मतलब होता है धनुष का डोरा, जिसको यहाँ पर देख सकते हैं कि 1857 जमा होले एके ठन रन भेरी फुकले हुकारी पनिच टंकारे प्रलयंकारी, यानी कि धनुष का डोरा को बोला गया है, इसमें पनिच कहा गया है। तो कविता में विश्वनाथ शाही कविता में का के प्रलयंकारी बताया गया है, तो धनुष का डोरा, यानी पनिच भी इसका ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर याद रखिएगा, धनुष का डोरा भी कहा जा सकता है या फिर पनिच कहा जा सकता है। आगे प्रश्न यहाँ पर है, कवि प्रफुल्ल कुमार राय के सतवारी नमन करल, यानी कि कवि प्रफुल्ल कुमार राय जो है वह किनको सतवारी नमन करते हैं, उसको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा शहीद मन के, किनको करते हैं, शहीद लोग को क्या करते हैं, नमन करते हैं। कौन करते हैं, प्रफुल्ल कुमार राय। जैसे लास्ट पॉइंट में कहा गया है, कथा सुमरने हाय राय मन पछताए, अंतरे संताप बड़ी भारी नमन करत सतवारी, इस प्रकार से प्रफुल्ल कुमार राय कहे इस कविता में। आगे यहाँ पर देखेंगे, शहीद मन कर गोटा गतर में का कर संचार होवेला, गोटा गतर में का कर संचार होवेला, तो अभी पढ़े थे हम लोग, अनल का होता है यानी आग का संचार होता है, यानी कड़की उठले तलवारी, शहीद चलने धारे धारे देख के फिरंगी चाल उठल तलवार ढाल, गोटा गतर अनल संचारी आँख सबके अंगारी 1857 जमा होले एके ठन, इस प्रकार से कहा गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे, ब्रिटेन में स्थित कौन महल कर चर्चा भेटाला, इस जो कहानी है इस कविता में कौन सा महल का चर्चा होता है, तो याद रखिएगा बकिंघम का महल का इसमें चर्चा होता है, याद कीजिए। जैसे धरती डोली गेल महाप्रलय भेल कापे अंग्रेज सरकारी बकिंघम हिलने दीवारी, माने बकिंघम का जो दीवारी है इसमें कहानी कविता में कहा गया है, बकिंघम का जो दीवारी है वह इसमें हिल गया था। तो इसका इसमें कौन सा भवन का या फिर कौन सा महल का इसमें चर्चा हुआ है, तो याद रखिएगा बकिंघम का महल का चर्चा हुआ अंग्रेज सबका। आगे हम लोग देखेंगे कि अपन बेटा के फांसी होवे देख के कांदे लागे, यानी इस कविता में विश्वनाथ शाही कविता में कौन बेटा अपन बेटा के फांसी होने को देखकर रोने लगा है, उसको बताना है। तो इसका उत्तर होगा नागपुर का माटी, यानी कि नागपुर का माटी जो है अपना शहीद लोग को देखकर क्या हो रहे हैं, फांसी होते को देखकर वह रो रहे हैं, इसको कहा गया है इस कहानी में, इस कविता में, बार बार कहानी बुला रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि बिहान कविता का जो रचनाकार कौन है, तो रचनाकार जो है फ्रेंड्स सरदा प्रसाद शर्मा, यानी बिहान कविता का रचनाकार कौन है, सरदा प्रसाद शर्मा। इसको कैसे याद रखेंगे
कि बिहान होते ही माँ शारदा का वंदन करो। माँ शारदा का वंदन करो कहने का मतलब माँ सरस्वती का प्रार्थना करो, वंदन करो। तो बिहान से हो गया बिहान कविता, माँ शारदा का, शारदा से हो गया शारदा प्रसाद शर्मा जो इनके रचनाकार है बिहान कविता के, उसको याद रखेंगे। तो बिहान कविता से जो प्रश्न बन सकते हैं उसको मैं चित्र के साथ यहाँ पर ही कवर करने का प्रयास किया हूँ। जैसे कि पहला यहाँ पर देख सकते हैं लगन कर न्योता। लगन का न्योता कहने का मतलब प्रश्न यहाँ बन सकते हैं कि बिहान कविता के अनुसार लगन धराएला तो के न्योता जरूर देवल जाएला। तो इस कविता में वर्णित है कि लगन धराने के समय लगन धरा जाता है तो किसको न्योता जरूर दिया जाता है, तो इसका उत्तर होगा मुंडा को। याद रखिएगा बिहान कविता में मुंडा को न्योता दिया जाता है। जैसे कि चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसका शादी होने वाला होता है, लगन पकड़ा गया, धरा गया, तो मुंडा को न्योता यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है कि लगन धरी लगन साहित्य के सब न्योता पूरे मुंडा बरियात के, देश नागपुर है नागपुरी जाहिद के, इस प्रकार से कहा गया है। तो जब लगन धरा जाता है तो मुंडा को इस कविता में जरूर से जरूर न्योता दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि नदी का वर्णन। कहने का मतलब हुआ कि बिहान कविता के अनुसार कौन कौन नदी का वर्णन भेटाएला ई कविता में, उसको बताना है। तो इस कविता में कोयल और कारो यानी कि कोयल नदी और कारो नदी का इस कविता में वर्णन मिलता है, इसको याद रखिएगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है मोर पपीहा कोयल शहीद, मोर पपीहा कोयल शहीद के नाम बोइल सुहान देत के, कोयल कारो दोहरावे रंग रंग भाइत के, इस प्रकार से कहा गया। यानी कि इस कविता में बिहान कविता में दो नदी का वर्णन मिलता है, जैसे पहला है कोयल नदी और दूसरा है कारो नदी, इसको याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे शहीद मनकर नाव। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न बन सकता है कि बिहान कविता के अनुसार मोर कोयल पपीहा, पपीहा मतलब एक प्रकार चिड़िया हो गया, मोर कोयल पपीहा मन केकर नाव लेवेना, यानी कि जो चिड़िया है किसका नाम लेते हैं, तो इसका उत्तर होगा शहीद लोग का नाम। यानी कि मोर हो गया, पपीहा एक प्रकार का चिड़िया होता है, वह किनका नाम लेते हैं, तो शहीद लोग का नाम लेते हैं इस कविता में, इसको याद रखिएगा। जैसे कहा गया है कि मोर पपीहा कोयल शहीद के नाम बोइल सुहान देहात के, कोयल कारो दोहराए राग रंग भाइत की, इस प्रकार से कहा गया। तो याद रखिएगा कि इस बिहान कविता में जो शहीद का नाम कौन लेते हैं, तो मोर और कोयल पपीहा, यानी कि कोयल और एक पपीहा जो है एक चिड़िया, माने कि तीन चिड़िया का इसमें जिक्र किया गया, इसको याद रखिएगा। आगे प्रश्न यहाँ पर देखेंगे नाचे रे कहा थे। कहने का मतलब हुआ कि बिहान कविता के अनुसार कवि नागपुरी जायत के का करले कहा थे, यानी कि नागपुरी जायत के का करले कहा थे, तो इस उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा नाचे ले कहा था। जैसे यहाँ पर चित्र में आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है कि समय सिंगार बाँचू नवा रंग रूप नाचू देश खातिर, देश नागपुर है नागपुर जाहिद के, यानी कि कविता में कवि कह रहे हैं कि अपने नागपुर देश खातिर क्या किए, नाचने के लिए कह रहे हैं। आगे यहाँ देखेंगे समय के सिंगार। कहने का मतलब हुआ कि इस कविता बिहान कविता के अनुसार कवि शारदा प्रसाद शर्मा का के श्रृंगार बताए। इस कविता में क्या चीज को श्रृंगार बताए हैं, तो समय को श्रृंगार बताए हैं, इसकी याद। जैसे चित्र में यहाँ देख सकते हैं इस कविता में समय को श्रृंगार बताया गया है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है समय श्रृंगार बाँचू, मन समय को बचाइए, मन समय श्रृंगार बाँचू नवा रंग रूप नाचू देश खातिर, देश नागपुर है नागपुर जाहिद की, इस प्रकार से कहा गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे कि नागपुर कर गुणगान। कहने का मतलब कि बिहान कविता के अनुसार केकर गुणगान करल जा है, तो यहाँ पर याद रखेंगे झारखंड का, यानी कि नागपुर का गुणगान किया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे बिहान का वर्णन। कहने का मतलब बिहान कविता में नागपुर में होवे वाला बिहान कौन वर्णन कर लागेला, यानी कि इस कविता में जब सुबह होता है तो किस प्रकार का लगता है उसको बताना है। तो इसका उत्तर होगा सोना बिहान, यानी कि इस कविता में जब सुबह होता है तो कैसे लगता है, सोना बिहान लगता है। जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, जैसे पहला पंक्ति में ही कहा गया है सोना बिहान जागे हरिहरी अंगे हीरा मोती पाइत के, इस प्रकार से कहा गया, यानी कि सुबह जब होता है तो सोना बिहान जैसा लगता है। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे अंग कर रंग, माने कि इस कविता में प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि सोना बिहान होवल से नागपुर का रंग कैसन हो जाएला, यानी कि सोना बिहान जब हो जाता है तो नागपुर का रंग कैसा हो जाता है, तो इसका उत्तर होगा हरियर हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि सोना बिहान जागे हरियरे अंगे अंगे हीरा मोती पाइत के। तो इस कविता में कहा गया है कि जब सोना का जब बिहान हो जाता है तब कैसा लगता है, नागपुर का अंग कैसा लगता है, तो हरियर लगता है, याद रखिएगा। आगे है राइत का रूप, माने कि प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि नागपुर में होवे वाला राइत
कैसन लागेला, यानी कि नागपुर कर होवेला रात कैसन लागेला, तो चांदी भरल गला हार लगे लागेला। नागपुर में जब रात होता है तो तारा जो है वह किस प्रकार से लगता है, तो चांदी भरल गला ऐसा लगता है, गला का हार जैसा लगता है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि हीरा मोती पाइत के चांदी के भैर गला हार पिंधी रात के, यानी कि रात के समय क्या लगता है कि चांदी का भरल गला कोई पहना हुआ हार है, इस प्रकार से लगता है, जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे देश केकर। कहने का मतलब हुआ कि कविता बिहान के अनुसार नागपुर देश केकर है के, यानी कि कविता बिहान के अनुसार नागपुर देश किसका है, तो इसका उत्तर होगा नागपुर जाइत का है। यानी कहने का मतलब हुआ कि हीरा मोती पैंत के चांदी के भैर गला हार पिंधी रात के देश नागपुर है, नागपुरी जाइत के, यानी कि नागपुर के लोग का यह देश नागपुरी राज्य यानी कि झारखंड राज्य नागपुर के लोगों का है, इस प्रकार से कविता में कहा गया है। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रेम कर बात। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि नागपुर में झबरल डायर बरन बरन कर फूल और सब जाइत में प्रेम कर बात के बताए ना। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा पुरखा मन बताए। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है, अपन इसमें देखे होंगे पुरखा सुनाई डारी झबरल बारी बारी फूल भली भाइत के जूही चमेली चंपा गावे धरी पाइत के, इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा पुरखा मन, इसका सही उत्तर होगा। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे डलिया छिछे काम। कहने का मतलब हुआ कि बिहान कविता में डलिया छिछे का काम के करत है, यानी कि इस कविता में बिहान कविता में डलिया छिछने का काम कौन कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा खड़िया। इसका सही उत्तर क्या होगा, खड़िया। जैसे कहा गया है कि देश नागपुर है, नागपुरी जाइत के उराव और उराव चौर बिछे खड़िया डलिया छिछे, यानी कि उराव इस कहानी में इस कविता में उराव क्या कर रहा है, चाउर बिछ रहा है, और खड़िया क्या कर रहा है, डलिया खींच रहा है। इसमें इसको याद प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि बिहान कविता के अनुसार कौन जाइत यहाँ चाउर बिछत है, तो इसका सही उत्तर होगा उराव जाइत बिछत है, और कौन जाइत डलिया खींचत है, तो इसका सही उत्तर होगा खड़िया जाइत इसमें डलिया खींच रहा है, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे जागा कविता, यानी जागा कविता के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा लाल रन विजयनाथ सहदेव। तो इसको कैसे याद करना होगा, लाल रन विजय। रन विजय का मतलब हुआ, रन मतलब युद्ध, विजय मतलब जीतना, यानी कि रन में विजय होने के लिए आपको क्या करना होगा, जगना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से आप स्टडी कर रहे हैं जग जग के, ताकि आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक मिल सके, उसी प्रकार से रन में विजय हासिल करने के लिए आपको क्या होना, जगना ही पड़ेगा। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जगा कविता के रचनाकार कौन है, लाल रन विजय नाथ सहदेव। तो लाल रन विजयनाथ सहदेव इसका रचनाकार हुए। तो जगा कविता से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है चित्र के माध्यम से। जैसे कि पहला यहाँ पर कहा जा रहा है कि नावा जुग कर डेग। कहने का मतलब हुआ कि जगा कविता के अनुसार कवि नावा जुग कर संगे का के बढ़ाए कहेला, यानी कि नावा जुग के संगे कवि का के बढ़ाए कहेला, तो इसका उत्तर होगा डेग के बढ़ाए कहेला है। जिसे कहा गया है काया से पसीना झरी हीरा मोती उबई फरी जागा रे चला रे नवा जुगे डेग के बढ़ावा रे धरती के सरग बनाव रे, इस प्रकार से कहा गया है। तो कवि जो है इस कविता के माध्यम से लाल नंद विजयनाथ सहदेव बोल रहे हैं कि नया युग के संगे आप क्या कीजिए, डेग बढ़ाइए, इस प्रकार से कहे हैं। आगे देखेंगे समय कर बात। कहने का मतलब हुआ कि जगह कविता के अनुसार कवि केकर बात के माने के लिए कहा थे, यानी कि जगह कविता के अनुसार कवि जो है किनका बात मानने के लिए कह रहे थे, समय का बात को मानने के लिए यहाँ पर कह रहे। जैसे कहा गया है कि जागा रे चला रे नामा सूर्य गीत दोहराब रे धरती के सरग बनाब रे केकरो ना साहब घात मानव समय बात, यानी कि समय का बात को मानने के लिए कवि इस कविता में कहे हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे धरती के सरग बनाए गीत, यानी कि प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि कवि कौन गीत के दोहराए के लिए कहा थे। तो कवि इसमें बार बार दोहरा रहे हैं कि धरती के सरग बनाए का गीत, यानी कि बार बार कह रहे हैं कि पूर्वे, पहला पंक्ति में कहा गया है कि पूर्वे उगल बेर दक्षिणे बाजत है भेर जागा चला रे धरती के सरग बनाब रे धरती के सरग बनाब रे, यानी कि धरती को सरग बनाने का बार बार इसमें कवि बात दोहरा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। आगे है यहाँ पर देखेंगे कि वन पहाड़ नदी। कहने का मतलब हुआ कि कवि कहाँ भूल चलत है, माने कि जगह कविता के अनुसार कवि कहाँ भूल चलत है, माने कहाँ घूम रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा वन पहाड़ और नदी। जैसे कि यहाँ पर वन पहाड़ और नदी में कवि क्या कर रहे, घूम रहे। जैसे कहा गया है कि वन पहाड़ नदी भूल रही खेली खुंदी जागा रे चला रे सुंदर रूप संग सिंगराब रे धरती के सरग बनाब रे, इस प्रकार से
कवि कहें, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि कवि जो है नया युग के संगे डेग बढ़ाने बोल रहे हैं और समय के बात को मानने बोल रहे हैं, और यहाँ पर धरती को सड़क बनाने के बार बार यहाँ पर बात को दोहरा रहे हैं। और कवि इस कविता में कहाँ घूम रहे हैं, तो वन, पहाड़ और नदी में घूम रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे दक्षिण दिशा। कहने का मतलब हुआ कि जगह कविता के अनुसार कौन दिशा में भेर बाजेला, यानी कि जगह कविता में कौन दिशा में भेर बजता है। भेर मतलब एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, वह किस दिशा में बजता है, तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण दिशा में बजता है। जैसे पहला पॉइंट में ही कहा गया है, पहला पद में ही कहा गया है, पूर्वे उगल बेर दक्षिणे बाजत है भेर, यानी कि पूर्व में क्या करता है, सूरज उगता है, और दक्षिण में क्या बजता है, भेर बजता है। इस प्रकार से कविता में कहा गया है। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे धरती के सरग, यानी कि जगह कविता के अनुसार कवि का के सरग बनाए कहले, यानी कवि जो है क्या चीज को स्वर्ग बनाने के लिए कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा धरती को क्या कहते हैं, स्वर्ग बनाने के लिए कहते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि पूर्वे उगल बेर दक्षिणे बाजत है भेर, जागा रे धरती के सरग बनाब रे, धरती के सरग बनाब, यानी धरती को स्वर्ग बनाने के बाद कहा गया है इस कविता में, इसको याद रखिएगा। आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे नागपुर के पैंचा। कहने का मतलब हुआ कि जगह कविता के अनुसार कवि केकर पैंचा के घुराए कहेला, यानी कि किसका पैंचा को घुराने के लिए कवि कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा नागपुर का पैंचा। जैसे कहा गया है कि जहाँ जन्म ले ली, माने जहाँ हम लोग जन्म लिए, जेकर कोरा में पोसाले, माने जिसका कोरा में हम लोग क्या किए, पले बढ़े, जगा रे चला उकर रीन के घुराव रे, माने चला उसको हम लोग रीन मतलब उसका पैंचा को हम लोग क्या करेंगे, वापस करेंगे, घुराव रे, धरती के सरग बनाव रे, इस प्रकार से कवि कह रहे हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे वन, पहाड़, नदी। कहने का मतलब हुआ कि जगह कविता के अनुसार कौन ठाव के सिंगराय कर बात कहल जाए, माने इस कविता में किस जगह को सिंगराने का बात कहा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा वन, पहाड़ और नदी, जहां पर कि कवि इसमें क्या करते हैं, घूमते हैं, इसको याद रखिएगा। कहने का मतलब हुआ कि वन, पहाड़, नदी भूल रही खेली खुंदी, जगह रे चला रे सुंदर रूप के सिंगराप रे, धरती के सरग बनाप रे, इस प्रकार से कवि कहे हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे कि घात के नी सहब, घात के नी सहब। कहने का मतलब वह प्रश्न यह बन सकता है कि जगह कविता के अनुसार का के नी सहक कर संदेश देवेला, माने कवि जो है क्या चीज को नहीं सहने का संदेश देता है, उसको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा घात को। आगे हम लोग यहाँ देखेंगे हीरा मोती लखे, यानी कि प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि जगह कविता के अनुसार पसीना का लखे उपका मारला, माने इस कविता में पसीना जो है किस प्रकार से उपका मारता है, तो इसका उत्तर होगा हीरा मोती लखे उपका मारता है। जैसे कहा गया है कि काया से पसीना झरी हीरा मोती उबैक परी, जगह रे चला रे नवा जुगे देख के बढ़ाव रे, धरती के सरग बनाव रे, इस प्रकार से कहा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे मांदर का तान, यानी मांदर का तान जो कविता है उनके रचनाकार कौन है, उनके रचनाकार जो है डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू, जिन्हें हम लोग गिरिराज के नाम से भी जानते हैं। इसको कैसे याद रखना होगा कि मांदर का तान, मांदर का तान कहने का मतलब हुआ कि गिरधारी राम गोंजू या गिरिराज जब मांदर पकड़ कर या मांदर टांग के जब बजाने लगे तो सभी लोग नाच नाच कर गिरने लगे। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, छोटा चीज है। आगे यहाँ पर देखेंगे कि इससे प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। तो मांदर का तान कविता के अनुसार केकर संवाद मिलेगा, माने इस कविता में किसका किसके बीच संवाद मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा माँ और बेटी के बीच इसका इस कविता में संवाद मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मांदर का तान कविता के अनुसार बेटी और का मांगेला, यानी बेटी जो है इस कविता में और क्या मांगती है, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स यहाँ पर दिया और बाती मांगते। जैसे कहा गया है कि रिझे रंगे खेलबू कर्मक राती देते हुए आयो दिया बाती, मतलब इस प्रकार से कविता में कहा गया है कि रिझे रंगे खेलबू, माने कि रिझ रंग से उत्साह से मैं खेलूंगी, कर्मक राती माने कर्म के रात में मैं खेलूंगी, देत होगी दिया बाती, इस प्रकार से कविता में कहा गया है। तो इस नागपुरी कविता जो है मांदर का तान, इसमें बेटी क्या मांगती है, दिया और बाती मांगती है। आगे देखेंगे धुन कैसन। कहने का मतलब हुआ कि मांदर का तान कविता में धुन कैसन धुन का जिक्र करल जाए या फिर किस प्रकार का धुन है, तो इसका सही उत्तर होगा धितंग धितंग धातुंग धूर, इस प्रकार से धातुंग टू धूर, इस प्रकार से इसका क्या है सूर है या फिर इसको इस प्रकार का धुन इसमें कहा गया है। जैसे कहा गया है पहला में ही कहा गया है धितांग धितांग धातुंग धूर धातुंग टू धूर आयो जसपुरिया मांदर गुंजरी बड़ी दूर, इस प्रकार से पहला पंक्ति में ही लिखा गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे कौन यात्रा, यानी कि मांदर का तान कविता जो है उस कविता में कौन यात्रा का जिक्र मिलेला, तो इसका सही उत्तर होगा रामरेखा यात्रा का जिक्र मिलता है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे
कि केकर लागिन मांदर, कहने का मतलब हुआ कि नागपुरी कविता जो है मांदर का तान, इसमें किसके लिए मांदर खरीदने का बात कहा गया है, कि केकर लागिन मांदर किने कर बात करल जाए या कि जिक्र करल जाए। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर, ही सही उत्तर होगा भाई लागिन। जैसे यहाँ पर कहा गया है मैं तो आयो किनबू दादा लागिन मांदर लानबू, इस प्रकार से इसमें कहा गया है। आगे यहाँ पर है 6 नंबर प्रश्न में है कि कौन मांदर, यानी कि नागपुरी जो कविता है मांदर का तान में कौन मांदर का जिक्र करल जा है। तो इसका सही उत्तर होगा जसपोरिया मांदर का जिक्र इसमें किया गया, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संगी सहिया, कहने का मतलब हुआ कि मांदर का तान कविता के अनुसार बेटी कर संगे के मन यात्रा जा वाला रहे, यानी कि मांदर के तान कविता के अनुसार बेटी के साथ कौन लोग यात्रा जाने के लिए तैयार हुए तो उसको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा संगी सहिया। जैसे कि यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि संगी सहिया जो है बेटी के साथ ये लोग यात्रा जाने के लिए तैयार हुए थे। जैसे कविता में कहा गया है मैं तो जाबू रामरेखा यात्रा, कहाँ जाने का बात हुआ था, रामरेखा यात्रा जाने का बात हुआ था। संगे जात हैं संगी सहिया कतरा, माने संगे जात हैं संगी सहिया कतरा, माने बहुत सारे संगी सहिया लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो मैं भी रामरेखा यात्रा जाऊंगी, इस प्रकार से कविता में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि पैरी का झनकार, कहने का मतलब हुआ कि मांदर के तान कविता के अनुसार दादा जखन मांदर बजाए तखन का झनझनाए के बाजी, इस प्रकार से प्रश्न है। यानी दादा जब मांदर जब बजाएंगे झनझना, तब झनझना के क्या बजेगा उसको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा पैर। जैसे चित्र में देख सकते हैं कि मांदर के तान के अनुसार जब दादा जब मांदर बजाएगा उस समय क्या वो झनझना के बजेगा, बेटी जो है उनका बेटी का जो पैरी जो है वह झनझना के बजेगा, ऐसा कहा गया। जिसे कहा गया है कि मांदरा बजाई दादा गुंजरी गुंजरी, यानी दादा जब है कि घुमर घुमर के झूम झूम के जब मांदरा बजाएंगे झनक बाजी तखन हमर पैरी, माने उसमें झंझना के बजेगा, बेटी का जो है पैरी बजेगा, इस प्रकार से कविता में कहा गया है। अगला प्रश्न है कर्मा में नाच। कर्मा में नाच कहने का मतलब हुआ कि मांदर का तान कविता के अनुसार कौन खन अंगना में झोंका झोंकी गावे खोजे ना, माने कि कविता के अनुसार कौन खन माने किस समय झोंका झोंकी गीत गाने समय माने गीत गाने का बात होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कर्मा में होता है। जैसे कहा गया है रिझे रंगे सहिया संगे जोराबू, जैसे यहाँ पर देखिए जोरा के सब नाच रहे हैं, रिझे रंगे सहिया संगे जोराबू कर्मक माने कर्मा के दिन कर्मक अंगना में झोंका झोंकी गाबू, माने कर्मा का जो अंगना है उसमें हम झोंका झोंकी गीत, एक गीत गाएंगे दूसरे उसको भी गाएंगे, इस प्रकार से झोंका झोंकी गीत गाने का बात कहा गया है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है माय कर रोक, माने कि कहने का मतलब हुआ कि मांदर का तान कविता के अनुसार केकर बेटी माने के हर बेटी के रामरेखा यात्रा जाए ले रोकेला, कहने का मतलब हुआ कि मांदर का तान कविता के अनुसार बेटी को कौन रामरेखा मेला जाने से रोकते हैं उसको बताना है। तो बेटी कर माए, कहने मतलब जो बेटी है उनके माता के द्वारा उनके माँ के द्वारा रामरेखा यात्रा जाने के लिए रोका जाता है। जैसे इसमें कहा गया है कि फूटी जा तो बेटी तोरा मंदरा, क्योंकि इसका बेटी बोलती है, जैसे चित्र में देख सकते हैं हमारी कि इसका बेटी जब बोलती है कि मैं दादा के लिए क्या लाऊंगी, मांदर लेकर आऊंगी, तो इसका माँ मना करती है कि फूटी जा तो बेटी तोर मंदरा, टूटी जा तो मैया तोर टंगनिक डोरा, माने जो मांदर जो डोरा जो है टंगना जो है वह टूट जाएगा, इस प्रकार से कहा कि ना जाबे बेटी रामरेखा यात्रा, इस प्रकार से माँ जो है अपने बेटी को मना कर रही है कि फूटी जा तो बेटी तोर मंदरा, टूटी जा तो मैया टंगनिक डोरा, ना जाबे बेटी रामरेखा यात्रा, इस प्रकार से माँ क्या कर रही है अपने बेटी को मना रही है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे भादोकर एकादशी, यानी कि मांदर के तान कविता के अनुसार कौन दिने कर्मा पर्व मनाल जाला, तो इसका सही उत्तर होगा भादो का एकादशी में कर्म पर्व मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे तुरबुलुक पीठा, एक प्रकार का मिठाई होता है। मांदर कर तान कविता के अनुसार कैसन पीठा रोटी के माय कर मंगवाब कहेला, माने माय जो है किस प्रकार का मीठा मंगवाने का बात करती है, इसे कहा गया है यहाँ पर। इसका उत्तर जो होगा तुरबुलुक जैसन मिठाई, एक प्रकार का मीठा होता है। जैसे तुरबुलुक पीठा रोटी देबू तो मंगवाए, मान इसका माँ बोल रही कि मत जाओ तुम यात्रा मेला मत जाओ, मैं क्या करूँगी तुरबुलुक पीठा रोटी मैं मंगवा दूंगी तेरे लिए, इस प्रकार से। झनकी लागल पैरी देबू तो गड़वाए, माने कि पैरी भी मैं क्या करूँगी तेरे लिए बनवा दूंगी, लेकिन यात्रा रामरेखा यात्रा मत जाओ कह के अपना बेटी जो है मम्मी जो है अपने बेटी को मना करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार मैं दोहरा दूं कि संगी सहिया कहने मतलब कि जो बेटी है अपना संगी साथी से मेला जाने के लिए कहती है और अपना
जब इसका जब मांदर बजाते हैं तब इसका पैरी क्या करेगा, झंझनाएगा। और इसमें कि कौन खन अंगना में झोंका झोंकी गावे ना, तो कर्मा में। फिर आगे इसकी माँ क्या करती है, रामरेखा मेला जाने के लिए रोकती है। और कर्मा कब बनाते हैं, तो भादव का एकादशी में बनाते हैं। तुरबुलुक पीठा इसका माँ के द्वारा कहा गया है कि रामरेखा मेला मत जाओ, मैं तुरबुलुक मीठा पीठा क्या करूँगी, मंगवा दूंगी और पैरी गरवा दूंगी, इस प्रकार से कहा गया। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे का नहीं खाए। कहने का मतलब हुआ कि मांदर के तान कविता के अनुसार बेटी का के नहीं खाए खोजेला, यानी कि मांदर के तान कविता के अनुसार बेटी जो है इस कविता में क्या चीज को नहीं खाने की बात करती है, तो इसका सही उत्तर होगा तुरबुलुक पीठा रोटी और बिलतिक झोर। कहने का मतलब हुआ कि इसका बेटी जो है तुरबुलुक पीठा रोटी और बिलतिक झोर नहीं खाने खोजती। जैसे कहा गया है कि नी लागोगे आयो मंगवाल तोर, माने कि माँ आप नहीं मंगवाए हैं तुरबुलुक पीठा रोटी और बिलतिक झोर, माने आप इसको नहीं मंगवाए हैं तो मैं इसको नहीं खाऊंगी, यानी कि नहीं खाने की बात कही है इस कविता में। इसको याद रखिएगा क्या चीज़ है, तो पीठा रोटी है, तुरबुलुक पीठा रोटी और बिलतिक झोर है। अगला प्रश्न है कि झिंगुली काटल। कहने का मतलब हुआ कि मांदर कविता के अनुसार कविता में का के झिंगुली काटल बनाल जा है, तो इसका सही उत्तर होगा मांदर को झिंगुली काटल बनाया गया। जैसे कहा गया है कि मोय तो गे लेबू सोना आयो झिंगुली काटल मांदरा नायो, रिझे रंगे माती खेलबू कर्मा आयो दादा भैया संगे धर्मा, इस प्रकार से कविता में कहा गया है। आगे है कि तुरबुलुक कर अर्थ, यानी तुरबुलुक कर का अर्थ होवेला तो एक प्रकार का क्या है, गहना है। आगे यहाँ पर देखेंगे कि जसपुरिया मांदर का इसमें बात हुआ है, तो जसपुर कौन जिला में है, यानी कि जसपुर झारखंड का कौन जिला में पड़ेला, तो इसका सही उत्तर होगा गुमला जिला में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। आगे है सोना कर गहना। कहने का मतलब हुआ कि मांदर का तान कविता के अनुसार बेटी अपन माँ से का कर बनल गहना लेवे खोजेला, यानी बेटी जो है अपना माँ से क्या चीज से बना हुआ गहना को लेने खोजती है, तो इसका सही उत्तर होगा सोना का बना हुआ गहना को लेने खोजती है। जैसे कहा गया है मोय तो गे लेबू सोना आयो झिंगुली काटल मांदरा नायो, माने सोना का अपना गहना लेने खोजती है, इस प्रकार से कहानी में कहा गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि मांदर का तान जो कविता है उनके लेखक कौन है, तो डॉक्टर गिरधर राम गंजू जो है, और उनको हम लोग उसको जो उपनाम जो है उनको गिरिराज के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कहत है मजदूर जो कविता है इनके रचनाकार कौन है, तो इनके रचनाकार जो है श्री चंद्रदेव सिंह जो है इनके रचनाकार है। तो इसको कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स कि कहत है मजदूर। कहने का मतलब हुआ कि चंद्र का रोशनी में, यानी कि चंद्र का रोशनी में मजदूर काम कर लेते हैं, यानी कि चंद्र का रोशनी में भी मजदूर क्या करते हैं, काम कर लेते हैं। इस प्रकार से याद करना है। जैसे चंद्र से हो गया चंद्रदेव सिंह हो गया और मजदूर से हो गया कहत है मजदूर, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो इस कविता से प्रश्न जो बन सकते हैं उसको यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया हूँ। जैसे पहला प्रश्न है राग जनानी झूमर। कहने का मतलब हुआ कि कहत है मजदूर जो कविता है, कविता के अनुसार गीत कर कौन राग में गावल जाए है, तो यह जो गीत है वह किस राग में गाया गया है, तो इसको बताना है। इसका सही उत्तर होगा जनानी झूमर में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कहत है मजदूर जो है वह किस राग में ये कविता बनाया गया है, किस राग में गाया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा जनानी झूमर में ही गाया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि औजार कोड़ी कुदार हंसुआ हथौड़ा। कहने का मतलब हुआ कि कहत है मजदूर कविता के अनुसार का धैर्य के खेत बटे निकले कहे ना कवि, तो सही उत्तर होगा कोड़ी कुदार हंसुआ और हथौड़ा। जैसे कहा गया है कि लाल बरन का सूरज उगत है, लाल बरन का सूरज उगत है मजदूर किसान जागू जागे कहत है मजदूर कोड़ी कुदार धरू हंसुआ हथौड़ा, यानी कि कोड़ी कुदार हंसुआ हथौड़ा खेत बटे निकल परो कतई सुंदर जोड़ा एकता बनाए के लागिन कहत है मजदूर। यानी कि चंद्रदेव सिंह जो है फ्रेंड्स वह जो खेत तरफ जो निकलने समय क्या पकड़ के निकलने बोलते हैं, तो याद रखिएगा कोड़ी कुदार हंसुआ हथौड़ा सब पकड़ कर निकलने के लिए बोलते हैं, या खेत बटे यानी कि खेत की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोयली कर बोली उठू भेलक बेरा। कहने का मतलब हुआ कि कहत है मजदूर कविता के अनुसार कोयली मजदूर किसान मन के का कहेला, माने कोयली जो है मजदूर किसान मन के का कहेला, तो इसका सही उत्तर होगा उठू भेलक बेरा। कोयल जो है किसान को क्या बोलते हैं, उठू भेलक बेरा। मजदूर को बोलते हैं कि मजदूर किसान को बोलते हैं कि उठू भेलक बेरा, इस प्रकार से कहते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे कि जागे कर बात, यानी मजदूर किसान। कहने का मतलब हुआ कि कहत है मजदूर कविता के अनुसार के जागे ले कहत है, किसको जागने के लिए कहा जाता है, मजदूर और किसान को। जैसे यहाँ पर कहा गया लाल बरन का सूरज उगत है मजदूर किसान जागे कहत है मजदूर,
इस प्रकार से है। आगे देखेंगे यहाँ पर कि पूरब दिशा इंजोर, कहने का मतलब हुआ कि कहत है मजदूर कविता के अनुसार पूरब बटले का छलकेला, यानी पूरब बटले का निकलेला या फिर का उगेला या फिर का दिसेला, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा इंजोर। जैसे कहा गया है फ्रेंड्स यहाँ पर कि लाली 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 पूर्वा से छलकेला इंजोर, नर नारी धारी धारी चले जैसे मोर, नदी नदी नाला तरी दिने राती बहे कहत है मजदूर। इस प्रकार से इसमें कहा गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे चपला डहर, मेहनत कर भरल डहर, यानी कि चपला कर अर्थ क्या होता है इसको बताना है। इसका सही उत्तर होगा मेहनत का भरल डहर, माने मेहनत रूपी डहर को ही बोलते हैं चपला। इस प्रकार से इस कविता में कहा गया। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे चलते चल, यानी कि चलते चल कविता के जो रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा शकुंतला मिश्र। यानी कि चलते चल कविता के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, तो सही उत्तर होगा शकुंतला मिश्र। तो चलते चल कविता से जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं उसको मैं फिगर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया हूँ, ताकि आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में और परीक्षा में किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं कविता से, तब उसको आसानी से टिक लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं पहला सवाल जो है डहर कैसन। कहने का मतलब हुआ कि चलते चल कविता में डहर का से भरला है, यानी कि चलते चल कविता में डहर क्या चीज़ से भरा हुआ है, यानी रास्ता क्या चीज़ से भरा हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा काटा खूंटी गढ़ा डोढ़ा टका टुकू से रास्ता भरा हुआ है चलते चल कविता में। जैसे कहा गया फ्रेंड्स कि डराओ मत, चलते चल कविता में बोला गया है, शकुंतला मिश्र के द्वारा रचना किया गया है कि डराओ मत चलते चल, भले है अनजान डहर, काटा खूंटी गढ़ा ढोढ़ा टका टुकू से भरल। इस प्रकार से कहा गया है, माने कि चलते चलना है। हम लोग के पास भी जैसे झारखंड में एग्जाम सब नहीं होता फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि तैयारी छोड़ देना है, तैयारी करते रहना है। इसी प्रकार से कविता में ही कहा गया है। आगे देखेंगे दूसरा नंबर सवाल में है कि कैसन जानवर। कहने का मतलब हुआ कि चलते चल कविता के अनुसार डहर में कैसन जानवर भेटाए ना, माने चलते चल कविता के अनुसार डहर में यानी रास्ता में किस प्रकार का जानवर भेटाता है, तो आदमखोर जानवर का जिक्र किया गया है चलते चल कविता में। इसको याद रखिएगा। जिसे कहा गया है कि भले है अनजान डहर, काटा खूंटी गढ़ा ढोढ़ा टका टुकू से भरल आदमखोर जानवर, बिछी गोजर और भीगधर डराव मत चलते चल। इस प्रकार से कहा गया है। आगे हम लोग देखेंगे दबरल का है, यानी कि चलते चल कविता के अनुसार कवि का के दबरल बताए हैं, तो इसको क्या बताया है, दबरल भाषा को दबरल बताया। जैसे कहा गया है तोर भाषा कहूँ दबरल है, तोर संस्कृति कहूँ लुकल है। इस प्रकार से कहा गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भाषा को दबरल कहा गया है, संस्कृति को लुकल कहा गया है, इस कविता में याद रखिएगा। आगे देखेंगे करुण और कंदरन। कहने का मतलब हुआ कि चलते चल कविता के अनुसार का के करुण कंदरन सुनाएगा, तो भाषा और संस्कृति इसको सही उत्तर होगा। जैसे भाषा संस्कृति कर करुण कंदरन और बिलाप सुन के निठुर तेर ठहर मत। इस प्रकार से कहा गया है। आगे देखेंगे बचाक जीमा, यानी कि नागपुरिया सांस्कृतिक बचाक जीमा केकर लागे, तो नागपुर कर मनो की ना कि नागपुर का आदमी लोग का, नागपुर का पुरुष स्त्री बाल बच्चा जितना सारे हैं सभी का कर्तव्य है नागपुर को बचाना। आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि डेग बढ़ाले का बेटाल है। कहने का मतलब हुआ कि चलते चल कविता के अनुसार सांस्कृतिक बचाते डेग बढ़ाले का भेटाल है, मानी संस्कृति बचाते डेग बढ़ाले का भेटाल है, तो डहर भेटाल है, जैसे कहा गया है इसमें। आगे देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे चलते चल कविता के अनुसार मदद ले हाथ। कहने का मतलब हुआ कि चलते चल कविता के अनुसार भाषा संस्कृति के बचाले हाथ बढ़ाते काम मिले, यानी भाषा संस्कृति के बचाले हाथ यदि बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा, तो इसका सही उत्तर होगा संगी मिलेगा। कहने का मतलब हुआ कि डेग बढ़ाओ डहर भेटाई, डेग बढ़ाओ डहर भटाई, हाथ बढ़ाओ संगी मिली, तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, संगी मिली। दूसरा नंबर सवाल है कि अनजान डहर में। कहने का मतलब कि चलते चल कविता के अनुसार अनजान डहर में का करे चाहिए, अनजान डहर में का करे चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा दिल में उमंग जगाक चाहिए, दिल में उमंग जगाक चाहिए। जैसे कहा गया है कि डेग बढ़ाओ डहर भेटाए, हाथ बढ़ाओ संगी मिली, हिम्मत जगाओ सब चिन्हाई, अनजान डहर दिल में उमंग जगाई, डराओ मत चलते चल। इस प्रकार से कविता में कहा गया है। आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि अंधेरिया में असरा। कहने का मतलब चलते चल कविता के अनुसार अंधेरिया आकाश में के असरा दिखेला, माने चलते चल कविता में अंधेरिया आकाश में के असरा दिखेला, तो इसका सही उत्तर होगा इंजोरिया। इंजोरिया जो है
आसरा देखता। जैसे कहा गया है कि डराव मैं चलते चल निरंजन अखंजन वन में अंधरिया आकाश में दूर कहूँ इंजोरिया देखा थे तोर आसरा, इस प्रकार से कहा गया है। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे पाछे के खड़ा है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि चलते चल कविता के अनुसार आसरा कर इंजोत पसरायक बेरा पाछे के खड़ा रहेला। आसरा कर इंजोत पसरायक बेरा पीछे माने बेरा पीछे यानी कि पाछे कौन खड़ा रहेला। तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड खड़ा रहेला। कहने का मतलब कि आसरा कर इंजोत पसराओ तो पाछे है खड़ा झारखंड, सॉरी आसरा कर इंजोत पसराओ तो पाछे है झारखंड, है सब झारखंडिया डराओ मैं चलते चल, इस प्रकार से कहा गया है। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि चलते चल कविता के अनुसार डहर में काले खड़ा, डहर में काले खड़ा कहने का मतलब कि बिछी गोजर डहर में काले खड़ा यहाँ है, यानी कि कविता के अनुसार डहर में बिछी गोजर डहर में काले खड़ा इसको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा नागपुरिया भाषा संस्कृति के दबाए और रोके के लिए लोग खड़ा हुआ है, इस प्रकार से कहा गया। जैसे कविता के पहला पद में ही कहा गया है कि डराव मैं चलते चल भले है अनजान डहर काटा खूंटी गढ़ा ढोढ़ा, टका टुकू से भरल आदमखोर जानवर बिछी गोजर और भीगधर डराव मैं चलते चल, इस प्रकार से कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स नागपुरिया भाषा संस्कृति के दबाए रोके के लिए बिच्छू गोजर आदमखोर डहर में इत्यादि लोग इत्यादि खड़ा है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे कविता जो है तोर खातिर कविता का रचनाकार कौन है। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर उमेश नंद तिवारी जो है इस कविता के रचनाकार हैं। इसको याद कैसे रखना होगा कि उमेश यह सब तोर खातिर किया, या फिर उमेश यह सब तोर खातिर करलक, या फिर उमेश तोर खातिर मांदर बजालक, इस प्रकार से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो तोर खातिर कविता के अनुसार जो प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने चित्र के माध्यम से यहाँ पर बनाने का प्रयास किया हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आए। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि तोर खातिर कविता के अनुसार कौन राज्य कर मनुख कर स्थिति के बताल जा है। इस कविता में जो ये तोर खातिर कविता है, इस कविता में किस राज्य का या फिर कौन राज्य का स्थिति को उसका बारे में बताया गया है, उसको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर राज्य यानी कि झारखंड। जैसे चित्र में देख सकते हैं कि झारखंड राज्य के बारे में इस कविता में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि तोर खातिर कविता के अनुसार जीव जान लगाए के का बनालक। कवि जो है तोर खातिर कविता में जीव जान लगा के क्या बनाया, तो जूता बनाया। जैसे कहा गया है कि तोर खातिर जीव जान लगाए के जूता बना ली हम, एक दिन एहे परलक हमर मुड़े, रात दिन एक कर के आँख फोड़ के लुगा बना ली हम। तोर खातिर जीव जान लगाए के जूता बना ली हम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इस कविता में जूता का भी जिक्र किया गया है तोर खातिर कविता में, याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखेंगे कि तोर खातिर कविता के अनुसार आँख फोड़ के तोर स्थिति कैर के तैर माने फुटेक तैर माने आँख फुटेक तैर स्थिति कैर के माने कैर का के बिल्लक का बिल्लक। तो इसका सही आंसर जो होगा लुगा बिल्लक। जैसे कहा गया था एक दिन यह परलक हमर मुड़े, रात दिन एक करके आँख फुटेक कर आँख फोड़ के यानी फुटेक तैर लुगा बिल्ली हम, यानी लुगा को मिला गया है इस कविता में, याद रखिएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि पसीना बहाए के माटी से का उपजाएला। कवि जो है इस कहानी के अनुसार माटी से पसीना बहाए के माटी से क्या उपजाते हैं ना, सोना उपजाते हैं। इसको याद रखिएगा। जैसे कहा गया है कि एक दिन तोर उतरन के पिंधली हम, माने कपड़ा का बोला जा रहा है कि कोई कपड़ा खोल दिया है उसको दूसरा को जब दान दिया है, तो उसी के प्रकार से बोला जा रहा है कि एक दिन तोर उतरन के पिंधली हम, पसीना बहाए के माटी से सोना उपजाली हम, इस प्रकार से कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा सोना होगा। आगे यहाँ पर है कि तोर खातिर कविता के अनुसार अन्न कर ढेर भंडार केकर खातिर लगाए ना, उत्तर होगा दूसर खातिर। जैसे कहा गया है अन्न कर ढेर लगाली भंडार भरली तोर खातिर, एक दिन अपन थारी में तोर जूठन पाली, नी चाहिए सोना चांदी ना महल चाहिए, इस प्रकार से कहा गया है। तो इसमें अन्न कर ढेर भंडार केकर खातिर किया गया है, इसमें तो दोसर खातिर किया गया है। आगे यहाँ पर है कि कवि अपन थारी में का पावेला, यानी कि तोर खातिर कविता के अनुसार कवि अपन थारी में का पावेला, तो जूठन पावेला। जैसे कहा गया एक दिन अपन थारी में तोर जूठन पाली, नी चाहिए सोना चांदी ना महल चाहिए, इस प्रकार से किया गया है, वर्णन मिला है इसमें। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि तोर खातिर कविता में कवि के का नहीं चाहिए, यानी कवि को क्या नहीं चाहिए उसको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा कवि के सोना चांदी और महल
नहीं चाहिए। जैसे कहा गया है कि एक दिन अपन थारी में तोर जूठन पाली, नी चाहिए सोना चांदी ना महल चाहिए। यानी कि कवि जो है इस कविता के अनुसार बोल रहे हैं कि एक दिन अपना थाली में तेरा जूठन पाए हैं, इसलिए हमको सोना चांदी और ना महल चाहिए। इस प्रकार से इस कविता में कहे हैं। सॉरी। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार भूखल के क्या चाहिए। यानी कविता के अनुसार भूखल को क्या चाहिए, तो भूखल इंसान को सिर्फ रोटी चाहिए। जैसे कहा गया है, एक दिन अपन थारी में तोर जूठन पाली, नी चाहिए सोना चांदी ना महल चाहिए, प्यासल को पानी चाहिए। प्यासल को पानी, भूखल को रोटी और मीठा बोली चाहिए। इस प्रकार से कहा गया है। अगला यहाँ पर देखेंगे कि कविता में केकर खातिर जान देकर बात हुई है। यानी कि तोर खातिर कविता में केकर खातिर जान देने का बात हुई है, तो इसका देश खातिर जान देने का इस कविता में बात हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे तोर खातिर कविता के अनुसार कविता में का कर फर्क के मायन बताल जा है। यानी कि कविता में क्या चीज़ का फर्क का मायन बताल जा है, तो इसका सही उत्तर होगा कि कविता में सिर्फ कर्म का फर्क का मायन इसमें बताया गया है। जैसे कहा गया है कि लहू 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 है एक फर्क नहीं जन्म कर, माइन ले तो फर्क है कर्म कर। यानी कि कर्म का इसमें फर्क को बताया गया है तोर खातिर कविता में। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न है कि तोर खातिर कविता के अनुसार के मन मिल के अमीर गरीब कर भेद मिटाबे। यानी कि इस कविता के माध्यम से कवि बोल रहे हैं कि कौन लोग मिलकर गरीब और अमीर का भेद को मिटाएंगे, उसको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा सिख, आदिवासी और सदान मिल के गरीब का भेद को मिटाएंगे। जैसे कहा गया है कि जान हाजिर है तोर खातिर, तोय और मोय अब बनब हम, सिख आदिवासी और सदान अमीर गरीब कर भेद मिटाब, एक होई के कहब एक ही है हम, एक रहब हम, तोर खातिर जीव जान लगाए के जूता बना ली हम। इस प्रकार से जो संवाद है, कवि जो है उमेश नंद तिवारी, उनके द्वारा कहा गया है कि सिख आदिवासी और सदान मिलकर गरीब और अमीर का भेद को मिटाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि कलम कविता, यानी कलम कविता के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर खालिक अहमद। यानी कि कलम कविता जो लिखे हैं डॉक्टर खालिक अहमद के द्वारा लिखा गया है। इसको याद कैसे रखेंगे, क से कलम, ख से खालिक अहमद, या फिर हम लोग खालिक अहमद के पास कलम हमेशा रहता है, इसको भी इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कलम कविता से जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं उसको यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स कविता छोटा है इसलिए प्रश्न भी कम ही बनेंगे इसमें। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, संसार कर रचना। यानी कहने का मतलब कलम कविता के अनुसार संसार कर रचना कर बारे में के बताएला, संसार कर रचना के बारे में के बताएला, तो इसका सही उत्तर होगा कलम बताएला। इसे पहला पद में ही दिया गया है कि ज्ञान कर भंडार कर दोसर नाव है कलम, संसार सृष्टि के बताए वाला है कलम। यानी संसार की सृष्टि के बारे में कौन बताते हैं, इस कविता के अनुसार कलम बताते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे का जगह कर बात कर जाए। यानी कि कलम कविता के अनुसार कलम कर सहारा लेके का जगह कर बात करल जा है, इसका सही उत्तर होगा सत्य और अहिंसा और प्रेम जगाने का बात इसमें किया गया। जैसे लास्ट पद में देखिएगा कि और आज ईमानदारी से श्रद्धा से पूजा करूँ कलम कर, ज्ञान कर भंडार भरब, सत्य अहिंसा और प्रेम जगाब, लेके सहारा कलम कर। यानी कि कलम से ही सत्य अहिंसा और प्रेम का बात को जगाने का इसमें जिक्र किया गया है कलम कविता में। बहुत सुंदर कविता है। आगे यहाँ पर देखेंगे फांसी कर हुकुम। यानी कि प्रश्न बोला जा रहा है कि कलम कविता के अनुसार फांसी कर हुकुम के दवेला, कलम कविता के अनुसार फांसी कर हुकुम के दवेला, तो इसका सही उत्तर होगा कलम होगा। जैसे कहा गया है आदमी के आदमी से डरवाएला कलम, सब जू के आगे उठाएला कलम, फांसी कर बरी कर हुकुम देवेला कलम। यानी कि फ्रेंड्स फांसी के जो हुकुम जो है कलम के माध्यम से ही होता है, ऐसा कविता में कहा गया है। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे पूजा करे के लिए। यानी कि प्रश्न जो बनेगा यहाँ पर ही कलम कविता के अनुसार कहा कर ईमानदारी और श्रद्धा से पूजा करे के लिए कहेला, तो इसका सही उत्तर होगा कलम। यानी कि कौन पूजा करे ले कहता है, तो इसका जैसे यहाँ कहा गया है कि और आज ईमानदारी से श्रद्धा से पूजा करूँ कलम कर, ज्ञान कर भंडार भरब, सत्य अहिंसा और प्रेम जगाब, लेके सहारा कलम कर, तो इसका पूजा करने के बाद कहा गया है कलम कर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आप आगे देखेंगे यहाँ पर कि भाई भाई यानी भाई भाई कविता के रचनाकार कौन है उनको जानेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा कि महेश्वर दास गुप्ता, जिन्हें हम लोग मुसदी के नाम से, यानी इनका उपनाम जो है मुसदी है।
इसको कैसे याद रखेंगे कि महेश्वर दास गुप्ता की नज़र में सभी लोग क्या हैं, भाई भाई हैं, या फिर मुर्शिदी की नज़र में सभी लोग क्या हैं, भाई भाई। इस प्रकार से उसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भाई भाई कविता से जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने कवर करने का प्रयास किया हूँ चित्र के माध्यम से, ताकि आप लोग को समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला सवाल कि महाकाल रूप। कहने का मतलब कि भाई भाई कविता में महाकाल रूप का भी जिक्र मिलता है, इसमें मिलता है, इसको याद रखना है। जैसे पहला प्रश्न बोल रहा है कि भाई भाई कविता के अनुसार महाकाल कैसन रूप धर रहे, माने भाई भाई कविता के अनुसार महाकाल कैसन रूप धर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा तांडव रूप धरे हैं या पकड़े हैं। जैसे पहला पद में ही कहा गया है कि मन बड़ा कांदेला, मन बहुत रोता है, देख देशक हाल, यानी कि देश का हाल देखकर मन बहुत रोता है। तांडव रूप धैर्य नाचत है महाकाल, माने तांडव रूप पकड़ के या धर के महाकाल क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। इस प्रकार से कविता में कहा गया है। आगे प्रश्न देखेंगे, चकुर्दी किकर जोर। कहने का मतलब हुआ कि भाई भाई कविता के अनुसार चकुर्दी किकर जोर है, यानी कि चारों चकुर्दी क्या चीज का जोर है, तो इसका सही उत्तर होगा हिंसा का जोर है। कहने का मतलब भाई भाई कविता के अनुसार चारों ओर क्या है, हिंसा का जोर है। जैसे कहा गया है इसमें कि डोलत है इंद्रासन, डोलत है इंद्रासन, धरती डमाडोल है, बम बारूद कर काट, चारों चकोर्दी हिंसा कर जोर है, यानी चारों चकोर्दी क्या है, हिंसा का जोर है। यानी कि इस कविता में हिंसा का जिक्र मिला है। के दिग्भ्रमित खीस। कहने का मतलब हुआ कि भाई भाई कविता के अनुसार के दिग्भ्रमित गड़बड़ाल और खीस से लाल बताए हैं, माने कि इस कविता में किनको दिग्भ्रमित और गड़बड़ाल और खीस से लाल बताया गया है। इसका सही उत्तर होगा जवान पीढ़ी को बताया गया है। जैसे कहा गया है देश का जवान पीढ़ी प्रगति उत्थान कर सीढ़ी, दिग्भ्रमित गड़बड़ाल हैं, खिसाए के लाल हैं, यानी कि देश का जवान जो क्या हुआ है, दिग्भ्रमित हो गए हैं, गड़बड़ा गए हैं और खिसा के क्या हो गए हैं, लाल हो गए, जिसे चित्र में देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, केकर आसन डोलत है, यानी कि कहने का मतलब कि भाई भाई कविता के अनुसार केकर आसन डोलत है, तो इसका सही उत्तर होगा इंद्र का आसन डोलत है। जैसे पद नंबर 2 में दिया गया है कि डोलत है इंद्रासन, माने कि डोल रहा है, हिल रहा है, इंद्र का जो आसन है वह हिल रहा है, डोल रहा है, धरती डमाडोल है, बम बारूद मार काट, चारों चकोदी हिंसा कर जोर है। इस प्रकार से कहा गया। तो याद रखिएगा किसका आसन डोल रहा है इस कविता में, तो इंद्र का आसन डोल रहा है। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रगति का सीढ़ी। कहने का मतलब भाई भाई कविता के अनुसार केकर प्रगति और उत्थान का सीढ़ी मानल जा है, तो सही उत्तर क्या होगा, जवान पीढ़ी का। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन एके थारी खाबे। कहने का मतलब हुआ कि भाई भाई कविता के अनुसार कौन कौन जाइत एके थारी में खाबे, माने कौन कौन जाइत एके थारी में खाबे, तो इसका सही उत्तर होगा आदिवासी और सदान एके थारी में खाएंगे इस कविता के अनुसार। जैसे कहा गया है कि हमरे कर झगड़ा हमरे मिटाप, हमरे के झगड़ा हमरे निपटाप, अब एके थारी में आदिवासी सदान मिलकर बैठ खाब, माने कि इस कविता में कहा गया है आदिवासी सदान जो है एक ही थारी में खाएंगे, हम अपना झगड़ा अपने ही सुलझाएंगे। इस प्रकार से इस कविता में कहा गया है। इनका लेखक जो है, इनका रचनाकार कौन है, तो महेश्वर दास गुप्ता, जिन्हें हम लोग मुर्शिदी के नाम से भी जानते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाई भाई कविता के अनुसार अपन झगड़ा के निपटाए, माने भाई भाई कविता के अनुसार अपना झगड़ा को या मैंने झगड़ा झंझट को कौन निपटाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा अपने निपटाप। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि भाई भाई कविता के अनुसार दोसर के का बनले परेशानी बुझाएला, दोसर के का बनले परेशानी बुझाएला, तो इसका सही उत्तर होगा पंच बनले परेशानी बुझाएला। जैसे कहा गया है कि तब काले झगड़ा में पंच दोसर बनी, हमर जब बगड़ी तब उकर बनी। इस प्रकार से कविता में कहा गया है, यानी कि पंच दूसरा को पंच बनने से इस कविता में परेशानी बुझाता है कवि को। अगला सवाल है कि भाई भाई कविता के अनुसार समाज में कैसन हिंसा दिसे लाई है, यानी समाज में किस प्रकार का हिंसा दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा बम बारूद और मार काट का हिंसा इसमें दिख रहा है। जैसे कहा गया था फ्रेंड्स कि डोलत है इंद्रासन, धरती डमाडोल है, बम बारूद मार काट, चारों चकोदी हिंसा कर जोर है, यानी कि चारों चकोदी क्या है, मार काट, बम बारूद और हिंसा का जोर है, इसे कहा गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि भाई भाई कविता के अनुसार कवि के काम में फर्क नहीं भेटाएला, यानी कि भाई भाई कविता के अनुसार कवि को क्या चीज में फर्क नहीं भेटाता है, तो इसका सही उत्तर होगा लहू, यानी कि खून में फर्क नहीं भेटाता है। जैसे कहा गया है कि सोच भाई मन से, माने भाई जो है सोचो तुम मन से, लेके एक समुदाय, सभी मिला जुला के सब एक ही समुदाय के हैं, लहू में फर्क कहाँ, जेकर
एके गोमाए, इस प्रकार से कहा गया है। आगे है फ्रेंड्स कि भाई भाई कविता के अनुसार कवि देश कर हालत देख के खोजेला। तो के खोजेला तो गांधी और बुद्ध को, जैसे गांधी और बुद्ध को इस कविता के अनुसार कवि खोजते हैं। इसे कहा गया है प्रकृति अवरुद्ध है। प्रकृति क्या है? अवरुद्ध है। और जनजीवन क्रोध है, आज कहाँ गांधी कहाँ आज बुद्ध है। मन इस प्रकार से कहा गया है। इस कविता में गांधी और बुद्ध को, गौतम बुद्ध को इस कहानी में जिक्र किया गया है, खोजा गया है कवि के अनुसार। फिर अगला सवाल है फ्रेंड्स कि भाई भाई कविता के अनुसार कवि का के अवरुद्ध बताए हैं, तो प्रकृति को क्या किए हैं? अवरुद्ध बताए हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर कि आसार कविता के रचनाकार और लेखक कौन है, इसको जानेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा मेघनाद ओहदार। यानी कि आसार कविता के जो रचनाकार कौन है? मेघनाद ओहदार जो है इस आसार कविता का रचनाकार है। इसको याद कैसे रखेंगे कि जब मेघ गरजते हैं तो आसार में क्या होता है? खेती होता है। इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं कि मेघ जब गरजते हैं तो आसार में खेती होता है। इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आसार कविता से जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने चित्र के माध्यम से यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया हूँ। जैसे पहला सवाल जो बनेगा कि आसार कविता के अनुसार झिंगुर संघ का गीत गावेला। यानी आसार कविता के अनुसार झिंगुर संघ क्या गीत गाता है, यानी झिंगुर के साथ क्या कौन गीत गाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बेंग। यानी कि मेंढक जो है झिंगुर के साथ गीत गाता है, इस कविता में कहा गया है। जैसे पद नंबर 4 में कहा गया है कि झिंगुर संग लाए बेंग गीत गाए, रिझे माइत गेले रहे सोना, मेंजूर नाचे छम छम। इस प्रकार से पद नंबर 4 में कहा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आसार कविता के अनुसार कवि कर मन का में भुलाया जाएगा। यानी कि कवि कर मन का में भुला जाएगा, तो खेती बाड़ी में कवि का मन भूला जाता है, जैसे इसमें कहा गया है। इसे 5वां नंबर पद में कहा गया है कि मेघनाथ मन भाई खेती के भूलाए, पिया जुट गेले रे सोना, काम गुजरे दम दम। यानी कि क्या किया है? खेती में मन भूला गया, किनका? कवि का। अगला प्रश्न है कि आसार कविता के अनुसार का हर चमचम चमकेला। तो आसार कविता के अनुसार चपला यानी बिजली क्या करता है? चमचम चमकता है। इसको याद रखिएगा। जैसे इंद्रधनु छाए नैना लोभाए, बेरा फूल गिलक रे सोना, चपला चमके चमचम। यानी कि क्या है? चपला मतलब बिजली जो है चमचम इस कविता में चमकती है। आगे हम लोग देखेंगे कि आसार कविता के अनुसार छम छम करके के नाचेला। यानी कि छम छम करके के नाचेला, तो इसमें छम छम करके कौन नाचता है? मेंजूर नाचता है। जैसे कहा गया था कि इंद्र धनुष छाए, यानी इंद्र धनुष छाए नैना लोभाए, मन क्या होता है? लोभाता है। बेरा फूल गिलक रे सोना, चपला चमके चमचम। और झिंगुर संग लाए बेंग गीत गाए, रिझे माइत गेले रे सोना, मेंजूर नाचे छम छम। तो इसमें इस कविता में मेंजूर जो क्या है, कैसे नाच रहा है? छम छम, जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आसार कविता के अनुसार का के फूल गिलक कई के बताए हैं, तो किसमें है? बेरा को। किसे किया गया? बेरा फूल गिलक रे सोना, चपला चमके चमचम, तो बेरा को कहा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि आसार कविता के अनुसार का हर मंडरायला। तो का हर मंडरायला, तो मेघ मंडरायला। इसका सही उत्तर क्या होगा? मेघ मंडरायला। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 जो है कविता है छूट रहा है, उसको मैं पिछले वीडियो में कवर कर दूंगा। जो पहला जो है फ्रेंड्स सरय फूल है, दूसरा है धनक गति, और तीसरा जो है सुख हो तक। तो यह 3 कविता को मैं यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। और पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन करके इस वीडियो का हाई क्वालिटी का पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।